अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे साग का पराठा। साग का मौसम है, सर्दियों की ख़ास सौगात है साग। सरसों के साग की तो क्या ही बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं कि साग खाने वालों के लिए है मेरे पास ज़बरदस्त सी रेसिपी कि कैसे बनाएंगे हम साग का पराठा। साग का पराठा बनाने की है बेहद आसान रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गंदम के आटा जो आपने पहले से गूंद के रखा होता है उसके दो पेड़े बनाने हैं और छोटी छोटी सी दो रोटियां बेल लेनी है, बिल्कुल इसी तरह। छोटी छोटी दो रोटियां बेलने के बाद एक रोटी के ऊपर आपने घी लगाना है। घी अगर आपके पास देसी हो तो क्या ही बात है, लेकिन बनास्पति घी के साथ भी पराठे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ऑयल के साथ नहीं बनते अच्छे। तो आपने घी लगाना है, इस तरह से सारी रोटी के ऊपर फैला लेना है। इस तरह से थोड़ा सा घी लगा के आपने इसके ऊपर फैला लेना है। उसके बाद आपने साग फैलाना है। अच्छा, साग का मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पे साग आपने तड़के वाला यूज़ नहीं करना। आपने जो तड़के से पहले वाला साग हमने पका के रखा होता है वो यूज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि तड़के वाले साग में घी घी होता है और स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, तो जिससे पराठा जो है वो ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है और ज़्यादा ऑयली बन जाता है। क्योंकि हमने इस तरह भी इसमें घी लगाना होता है पराठे में, इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी होती है, नमक ऐड करना होता है, तो फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सादा जो पहले वाला साग है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से पहले हमने घी की लेयर लगा लेनी है, उसके बाद हमने साग लगा लेना है, फिर हमने सब्ज़ मिर्ची कटी हुई थोड़ी सी ऐड कर देनी है, थोड़ा सा एक पिंच हम नमक ऐड करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। उसका ये होता है कि इससे क्रिस्पी बहुत बनता है। ये कोई भी आप पराठा बनाएं, आप थोड़ा सा खुश्क आटा उसमें इस तरह लगाएंगे तो पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो दूसरी रोटी बना के रखी थी बिल्कुल उसी के साइज़ की, वो उसके ऊपर लगा के किनारों को अच्छी तरह दबा लेना है। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता दबा लेना है इसको, ताकि कहीं से भी साग बाहर ना निकले। तो थोड़ा सा आटा ऊपर और लगाएंगे ताकि हम इसको बेल सकें। इसके ऊपर हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा आटा लगाएंगे। बेहद आसान है, बहुत ही लजीज है, जल्दी जल्दी बनने वाला है। जब आपको पसंद हो साग तो फिर साग का पराठा खाना तो क्या ही बात है। लेकिन जी, हमारा पराठा हो गया रेडी मज़ेदार सा। इसको हम पका लेंगे। अब हल्की आंच पे आपने पकाना है, पराठा जलना नहीं चाहिए। एक ही साइड चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है और इस तरह से आपने इसको पलट के फिर थोड़ा सा घी दूसरी साइड पे भी लगा देना है। इस तरह से साइड को पलटना है आपने। इस तरह से हल्की आंच पे आपने इसको पका लेना है। पराठा हमेशा हल्की आंच पे पकाना चाहिए, वरना जल जाता है, उसका टेस्ट भी अफेक्ट होता है और उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा पराठा कितना खूबसूरत बन गया है। जितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा ये लजीज है। आप ज़रूर बनाइएगा। ये इतनी सादा सी आसान सी ट्रिक है पराठा बनाने की कि मैं कहती हूँ जिसको नहीं भी बनाना आता ना वो भी बना सकता है। तो साग के शौकीन जो हैं वो जानते हैं कि साग का पराठा कितना मज़ेदार होता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। सादा सी रेसिपी है लेकिन बेहद लजीज है। आसान आसान देसी और सादा रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। सब पाकिस्तानी इंडियन फूड जो हैं उनकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे नज़र आएंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को। लीजिए, हमने दूसरा पराठा भी सेम वैसे ही रेडी कर लिया है। पहले हमने दो रोटियां बनाई छोटी छोटी सी, उनके ऊपर सबसे पहले एक रोटी पे घी लगाया, फिर उसके ऊपर हमने साग लगाया। साग मैं फिर बता दूँ कि आपने तड़के वाला साग नहीं लगाना, आपने जो तड़के से पहले वाला साग होता है वो यूज़ करना है। और उसके ऊपर आपने लगा देनी है थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा नमक जितना आपको चाहिए, और आपने खुश्क आटा स्प्रिंकल करना नहीं भूलना। फिर आपने जो दूसरी छोटी रोटी बनाई होगी वो उसके ऊपर लगा के किनारों को दबा के अच्छी तरह से और थोड़ा सा और बेल के आपने पकाने के लिए तवे पे रख देना है। तो बन जाएंगे मज़ेदार से दो पराठे आपके। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, आसान भी लगा होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार सा साग का पराठा खाइए फिर बना के अभी के अभी। बाय बाय।